Hello, welcome to the Factory Automation. Today we will learn WPL Soft. It's a Delta PLC software. Okay. पहले हम WPL Soft को ओपन करेंगे. ये डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. ओके. डेल्टा के कुछ सीरीज अभी ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए हम ISP सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. और WPL सॉफ्टवेयर इट सपोर्ट, यू कैन सी हेयर दिस मॉडल. दिस मॉडल WPL सॉफ्टवेयर सपोर्ट. ओके. अभी जो नई नई सीरीज़ आई है, जैसे कि AS2 सीरीज़ है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, उसके लिए हम ISP सॉफ्ट यूज़ करते हैं. ओके. और जो मोशन कंट्रोलर है डेल्टा का, उसके लिए DI डिज़ाइनर यूज़ करते हैं. सॉरी, AX डिज़ाइनर. तो अलग अलग सीरीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है. तो ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, और ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, ये जो सीरीज़ है इसके लिए वो सपोर्ट करता है. ठीक है. For demo purpose we will take any model. Okay, let's say it is ESA model. ओके. PLC का ESA मॉडल हमने सेलेक्ट किया. यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं आप. ओके. जैसे कि समझो कोई प्रेस मशीन है, या कोई लिक टेस्ट मशीन है, ऐसा जो आपका एप्लीकेशन के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं. लेट्स से अभी हम जैसे कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसका नाम हम ट्रेनिंग दे देंगे. ओके. ट्रेनिंग दोनों के लिए सेम नेम देंगे. ओके. क्लिक ऑन द ओके. इस तरह से आप PLC का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. या WPL सॉफ्ट में हम क्या सीखेंगे, अभी लैचिंग लॉजिक कैसा होता है, सेट रिसेट लॉजिक कैसे लिखते हैं, टाइमर लॉजिक कैसे लिखते हैं, काउंटर लॉजिक, डाटा रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी बिट क्या होता है, PLC और इनपुट आउटपुट के एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो जो डेल्टा के PLC के जो एड्रेस है उसकी स्टार्टिंग X से होती है. सपोज PLC के ऊपर अगर 8 इनपुट रहेंगे तो उसका सीरीज स्लिम PLC के लिए उसके नंबरिंग X0 से X7 तक होते हैं. और आउटपुट अगर उसके ऊपर 6 रहेंगे तो Y0 से Y5 तक. ओके. और हम अगर उसको एडिशनल कार्ड अटैच करते हैं इनपुट आउटपुट, तो उसकी एड्रेसिंग कैसी होती है, X20 से लेके 27 और Y20 से लेके 27 तक. ओके. थर्ड कार्ड ऐड करेंगे और सेकंड कार्ड ऐड करेंगे तो उसका नंबरिंग स्टार्ट होगा X30 से 37 एंड Y30 से Y37. ओके. ये 8 बिट PLC है, इसके लिए इसके एड्रेसिंग ऐसे रहते हैं. ओके. अगर स्लिम PLC, सॉरी, मैंने आपको एड्रेसिंग स्लिम PLC के बताए हैं. अगर आप ब्लैक PLC यूज़ करते हैं, उसके ऊपर अगर लेट से ES2 सीरीज़ का PLC है, और वो PLC पे अगर ES2 60 PLC है, उसके ऊपर 36 इनपुट रहता है और 24 आउटपुट होता है, तो उसकी एड्रेसिंग कैसी रहेगी, उसके ऊपर X0 से X7, X10 से X17, X30 से 37, 40 से 43 तक. ओके. और आउटपुट की एड्रेसिंग X0 से, सॉरी, Y0 से Y7, Y10 से Y17. ओके. इस तरह से रहता है. मतलब अगर सेम PLC पे अगर 8 के बाद दूसरे नंबरिंग लेने तो 10 से स्टार्ट होते हैं, और स्लिम PLC पे हम अगर का 8 अटैच करते हैं तो उसका नंबरिंग 20 से स्टार्ट होता है. ओके. तो PLC के इनपुट आउटपुट हम कैसे X0, और मैं यहाँ पे एक्सेल पे आपको दिखाता हूँ.
सॉरी, ये जो लैपटॉप है इसमें एक्सेल इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको वर्ड पैड पे दिखाता हूँ मैं। देखो, पीएलसी जो होता है स्लिम पीएलसी, जैसे कि वाइट कलर का पीएलसी आता है, तो उसकी एड्रेसिंग x0 से x7 तक, x0, x1, x2 लाइक दिस अप टू x7। ठीक है, बाद में y0 से y, सपोज पीएलसी के ऊपर 6 आउटपुट है, तो y0 से y5 तक, तो 6 हो गया। y0 से y5 तक मतलब y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, ऐसे 6 आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड पे कैसा होगा, x20 से लेके x27 एंड y20 से लेकर y27। इस तरह से पीएलसी के एड्रेस होते हैं स्लिम पीएलसी में। और जो ES2 सीरीज है उसकी एड्रेसिंग x0 से x7, बाद में सॉरी x7, बाद में x10 से लेकर x70। सेम फॉर आउटपुट y0 से y7 एंड y10 से y20। ओके, इस तरह से रहते हैं। तो हम इनपुट जो डिफाइन करते हैं एक्स एड्रेस से करते हैं और आउटपुट वाई एड्रेस से करते हैं। ओके, अभी और जो मेमोरी बीट होते हैं वो यम से डिफाइन होते हैं। सिंबॉलिक ब्लॉक में जाके देखेंगे हम, ये मेमोरी एड्रेस है। यहाँ पे जो रेंज है ये रिटेंटिव रेंज है। इसमें हम सेट करते हैं कि पीएलसी की कौन सी रेंज हमें रिटेंटिव चाहिए। रिटेंटिव मतलब कि समझो कोई बीट ऑन है और पावर ऑफ हो गया, और बाद में पावर आने के बाद मुझे वो बीट अगर प्रीवियस कंडीशन लाइट जाने के पहले वो ऑन था तो लाइट आने के बाद भी मुझे ऑन चाहिए, तो उसके लिए हम रिटेंटिव रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो डेल्टा में किसी भी पीएलसी का अगर WPL में आपको रिटेंटिव रेंज चेक करना है तो सॉरी फ्यू में जाके सिस्टम ब्लॉक में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यम 512 से 2000 तक इसका रिटेंटिव रेंज है। बाद में 999 से लेके सॉरी ये स्टार्टिंग है 512 से लेके 999 तक, और 2000 से लेके 4095 तक। ओके, तो इसकी रिटेंटिव रेंज है। और वो अदर रजिस्टर जैसे कि अभी यम 512 के अगर मैंने यम 500 यूज़ किया तो नॉन रिटेंटिव है। ये सेम लाइक यम जैसे ही काम करता है। इसको हम इंटरमीडिएट बीट बोलते हैं। एक काउंटर C से डिफाइन होता है, इसके भी हम रिटेंटिव रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये डाटा रजिस्टर समझो कोई डाटा मुझे सेव करना है, जैसे कि HMI का स्क्रीन रहेगा, उसके ऊपर से अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ देना है पीएलसी को इन नंबर्स, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डाटा रजिस्टर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड डाटा मैनिपुलेशन। ओके, तो ये हम HMI पे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका रिटेंटिव रेंज 200 से 999 है। ठीक है, और ये उसका दूसरा रेंज है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे इसकी रेंज 500 से लेके 999 तक चाहिए, तो हम कर सकते हैं और उसमें ओके क्लिक कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है एक्स एड्रेस, ये हमारे पीएलसी के प्रोग्रामिंग बीट है। इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये पीएलसी 0 से लेके 177 तक मैक्स इनपुट सपोर्ट करता है। सेम ये वाई एड्रेस, ये आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं हम। ये मेमोरी एड्रेस है, ये स्पेशल रजिस्टर है। स्पेशल रजिस्टर मतलब पीएलसी का इंटरनल हार्डवेयर, जो पीएलसी के इंटरनल हार्डवेयर के स्टेटस है या स्पेशल
पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और ये हमारे इंटरमीडिएट प्रोग्राम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसकी टोटल रेंज ये है, और इसके बीच के जो रजिस्टर है हम वो एज अ रिटेंटिव यूज़ कर सकते हैं। कुछ बिट रिटेंटिव और कुछ नॉन रिटेंटिव होते हैं। ये सेम EM की जैसे ही काम करता है। ये टाइमर के लिए यूज़ करते हैं हम, ये काउंटर के लिए। ये है, ये भी स्पेशल रजिस्टर है, और ये जो है हम प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोग्राम में ये सारे एड्रेसेस है। ये सारे बीट 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 बीट, और ये डाटा, मतलब इसको हम एज अ बाइट, वर्ड, डबल वर्ड यूज़ कर दे सकते हैं। इंटीजर, बाद में साइन, अनसाइन, फ्लोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं डाटा टाइप। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि डेल्टा PLC में लैचिंग कैसे करते हैं। लैचिंग लॉजिक मीन्स क्या होता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो कॉमन लॉजिक लिखने का जो मेथड है अभी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैच मेथड यूज़ करते हैं। कुछ लोग सेट रिसेट का लॉजिक यूज़ करते हैं, कुछ लैचिंग यूज़ करते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबल लॉजिक इज़ लैचिंग मेथड। तो लैच कैसे करते हैं, समझो एक मोटर है मुझे, और मेरे पास 2 बटन है और एक ड्यूअल स्टार्टर है, और मुझे मोटर स्टार्ट स्टॉप करना है। ओके, और 2 बटन का एड्रेस है, सपोज मैंने उसको PLC पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, एड्रेस का कमेंट लिख सकते हैं। अभी सपोज PLC का जो X0 है उसको मैंने एक इनपुट कनेक्ट किया है। ओके, तो लेट्स से कि पहला जो इनपुट बटन का जो इनपुट नाम है उसको मैं स्टार्ट मोटर PB लिखता हूँ। दूसरा है सपोज स्टॉप मोटर PB। ओके, और एक आउटपुट है, उस इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मोटर ऑन, मतलब जब ये आउटपुट ऑन होगा उसके ऊपर से हम PLC से एक रिले ऑन करेंगे, और रिले के पोटेंशियल फ्री से कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे, और कॉन्टैक्टर से मोटर ऑन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हम लैचिंग लॉजिक देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा स्टार्टिंग एड्रेस क्या था, X0 था, तो और स्टॉप का X1 था, और मोटर जिस आउटपुट से हम ऑन करने वाले थे वो था Y0। ओके, तो प्रोग्राम में अगर ENO कॉन्टैक्ट लेना है तो डेल्टा में एक शॉर्टकट है LD, उसके बाद में स्पेस देना। LD मीन्स ENO कॉन्टैक्ट। ओके, LD स्पेस, कौन सा एड्रेस लेना है मुझे, स्टार्ट का X0, देन प्रेस इंटर, तो ये आ जाता है। ठीक है, अभी मुझे स्टॉप का भी एड्रेस लेना है। मोस्टली जो स्टॉप बटन होता है हमारा, स्टॉप बटन के स्टार्ट बटन के बैक साइड में ENO कॉन्टैक्ट होता है। ENO कॉन्टैक्ट मतलब जब आप बटन प्रेस करते हो उसके टाइम में वो ENO का NC हो जाता है और PLC का इनपुट आ जाएगा। इसलिए हमने इधर ENO लिया है। जब कोई ऑपरेटर बटन प्रेस करेगा तो ENO है तो ये NC हो जाएगा, मतलब PLC को सिग्नल आएगा तो क्या होगा, ENO का NC हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉप बटन जो होता है वो नॉर्मली बटन के पीछे एक NC ब्लॉक लगाया होता है। NC मतलब जब तक हम वो बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक उसका सिग्नल कंटिन्यू आता रहेगा, नॉर्मली कनेक्टेड, मतलब उसका सिग्नल हमें कंटिन्यू आता रहेगा, और जब हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो उसका सिग्नल चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ENO कॉन्टैक्ट लेंगे, समझे। अभी स्टार्ट बटन के पीछे क्या है, ENO है, और स्टॉप बटन के पीछे क्या है, NC है। स्टार्ट बटन के पीछे जो ENO है उसका सिग्नल कब आएगा हमें, जब हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे, तो पुश करने के बाद ये ENO क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। और ये नॉर्मली स्टॉप बटन के पीछे क्या है, NC है, तो इसका सिग्नल हमें कंटिन्यूस आता है। तो कंटिन्यूस आता है तो PLC को अगर सिग्नल कंटिन्यूस आता है तो ENO का क्या रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट NC रहेगा। ये बटन प्रेस करने के बाद NC होगा, ये डिफ़ॉल्ट NC रहेगा। ओके, दोनों NC हो गया तो क्या, नॉर्मली कनेक्टेड, मतलब सप्लाई, ये हमारी सप्लाई लाइन होती है, और यहाँ से सप्लाई आगे गया क्योंकि दोनों NC हो गए। आउटपुट में हमने अभी आउट के लिए OUT स्पेस और बाद में PLC का एड्रेस। अभी हमने कौन सा एड्रेस लिया मोटर ऑन करने के लिए, Y0, प्रेस इंटर। ठीक है, ये हो गया ऑन। ये ऑन होने के बाद ये बटन तो मेरा पुश बटन है X0 वाला, तो मैं इसको प्रेस करके छोड़ देता हूँ।
अगर मैंने इसको लैच नहीं किया तो मैंने ये बटन दबाने के बाद ये एनसी हो जाता है। ये बटन तो नॉर्मली मेरा एनसी है। ये मोटर Y0 ऑन हो जाएगा और जैसे मैं बटन छोड़ता हूँ तो मोटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा Y0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैंने स्टार्ट बटन दबाने के बाद मेरा Y0 लैच करना है और स्टॉप बटन दबाने के बाद उसको क्या करना है, लैच को डिस्कनेक्ट करना है। तो लैच करना है मतलब क्या करना है, जो जो भी स्टार्ट कंडीशन है हमारी, इसमें स्टार्ट कंडीशन क्या है, X0। तो आपके प्रोग्राम में अगर लेट से कि 2-3 इंटरलॉक है और उस स्टार्ट की कंडीशन है, तो सपोज 2 इंटरलॉक है, एक इमरजेंसी का है एक एडिशनल, तो हम क्या करेंगे, और 2 के अक्रॉस पैरेलल में इसका कांटेक्ट लेंगे। अभी हमारे कंडीशन में क्या है, X0 ही एक ऐसा कांटेक्ट है कि जो स्टार्ट कंडीशन है, और स्टॉप का क्या है, वो तो हमको लैच ब्रेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कंडीशन कौन सा हो गया, X0। तो इसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, X0 का ये नो सॉरी सॉरी LDY0। तो हमने ये Y0 का एक कांटेक्ट ले लिया इधर। ओके, अब हम इसको करेंगे कनेक्ट। हमें खाली स्टार्ट कंडीशन के अक्रॉस उसका येनो लेना है। तो येनो ले लिया है मैंने X0 के पैरेलल में Y0 का। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके ऐसा वर्टिकल लाइन आ जाता है। ठीक है, और आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, लेट से हेयर मैं आपको शो करता हूँ, ये प्रेस किया मैंने, आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसको प्रेस किया। ठीक है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो, बाद में यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो। तो ये कुछ शॉर्टकट है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। जैसे कि मैंने ELD प्रेस करने के बाद येनो आ गया, और LDI प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो NC आ गया। ठीक है, तो और यहाँ पे भी शॉर्टकट है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। अभी हमने क्या किया, एक है स्टार्ट बटन, एक है स्टॉप बटन, और ये है हमारा लैच कर दिया। और इसके ऊपर से हम एक रिले ऑन करेंगे, और रिले के ऊपर से कॉन्टैक्टर, देन कॉन्टैक्टर के ऊपर से एक मोटर चालू कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करो। कंपाइल करने के बाद इधर दिखाता है कंपाइल इज कंप्लीट। अगर प्रोग्राम में कुछ एरर रहेगा तो कंपाइल नहीं होगा और एरर दिखाएगा। आपको अगर देखना है, सपोज मैं ये लाइन ब्रेक करता हूँ और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अभी कंपाइल करने के बाद ये क्या बोल रहा है, फेल टू कंपाइल, और ये स्टेप नंबर 01 पे कुछ तो प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे जाके चेक करो। तो यहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक है, तो मैं F8 प्रेस करता हूँ, फंक्शन F8, तो लाइन कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम उसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल होने के बाद ये बैकग्राउंड पूरा वाइट आ जाता है, इधर ऐसा मैसेज आ जाता है। ठीक है, अभी इसको हम ऑफलाइन सिमुलेट कैसे करेंगे। ऑफलाइन सिमुलेशन करने के लिए हम इसको अभी ऑफलाइन सिमुलेशन करके चला के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल है सिमुलेटर करके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी कहीं तो दिखाता है वो, ठीक है, मिल नहीं रहा है। यहाँ पे जो सिंबल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सिमुलेशन ऑन कर दिया। फिर यहाँ पे हमको ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है, तो इसको यस करेंगे। ये गया ऑनलाइन, सॉरी सिमुलेशन मोड में। यहाँ से है PLC को रन मोड में डाल सकते हैं, यस क्लिक करो। यहाँ से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ से सिमुलेटर मोड में डाल दिया, ऑनलाइन गए, PLC को रन मोड में डाल दिया। ओके, अभी समझो ये मेरा कंटिन्यू इनपुट आता है, तो मैं राइट क्लिक करके इसको ऑन पे रखता हूँ। ओके,
स्टार्टिंग कंडीशन हमारा ऐसा रहेगा, क्योंकि मुझे ये इनपुट पीएलसी पे कंटिन्यू आ रहा है इसलिए ये ग्रीन दिखाता है। ग्रीन मतलब एनसी, और ये ओपन है अभी, ठीक है। तो सप्लाई अभी आगे नहीं जा रहा है। तो मैं जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ, अभी लेट से कि मैं इसको ऑन करता हूँ, मतलब स्टार्ट बटन पुश कर रहा हूँ। ये बटन पुश कर दिया मैंने, बाद में इसको ऑफ कर दिया, मतलब मैंने बटन पुश करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या, मेरा Y0 आप देख रहे हो कि Y0 यहाँ पे लैच हो गया। एक प्रोग्रामिंग में एक कंडीशन होता है, जैसे कि मैंने ये Y0 यहाँ पे एज अ कॉइल लिया है, तो पूरे प्रोग्राम में मैं Y0 एज अ कॉइल कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इलीगल प्रोग्राम हो जाएगा, एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके जो कॉन्टैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने Y0 का कॉन्टैक्ट लिया है, तो ऐसे मल्टीपल कॉन्टैक्ट हम NC यूज़ कर सकते हैं, पर इसको एज अ कॉइल कहीं दूसरे लॉजिक में इधर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखना। ये कंडीशन Y0 रहेगा या M0, M के एड्रेस रहेंगे, Y के एड्रेस रहेंगे, कोई भी एड्रेस हम S के एड्रेस रहेंगे, उसको एक बार हमने एज अ कॉइल यूज़ कर दिया तो बाद में वो कहीं पे भी एज अ कॉइल यूज़ नहीं करना है। उसके NC कॉन्टैक्ट मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, आपने देखा मैंने ये बटन प्रेस किया और छोड़ दिया तो उसका सिग्नल चला गया, पर ये लैच हो गया, इसको कहते हैं लैच। मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने जब इसको प्रेस किया था तो ये सप्लाई चला गया, ये NC हो गया, ये NC हो गया। अगर ये दोनों NC हो गए तो ये शॉर्ट सर्किट हो गए और इसको सप्लाई चला गया। जैसे ये ऑन हुआ, इसके जितने सारे कॉन्टैक्ट है वो ऑन हो जाएंगे, NC वाले ओपन हो जाएंगे, बराबर। अभी येनो वाला कॉन्टैक्ट क्या हुआ, NC हो गया। अगर कहीं पे मैं इसका NC कॉन्टैक्ट लेता तो वो क्या होता, येनो हो जाता, मतलब नॉर्मली ओपन। तो इस तरह से हम उसको लैच करते हैं और बंद करते हैं। अभी मुझे बंद करना है तो क्या करना है, अभी ये मेरा मोटर ऑन हो गया। आपने आपका जो बोरिंग का मोटर रहता है उस पर भी आपने देखा होगा कि दो बटन रहते हैं, एक स्टार्ट का और स्टॉप का। जैसे आप स्टार्ट का बटन प्रेस करते हो मोटर चालू हो जाता है, और स्टॉप का दबाते हैं तो बंद हो जाता है। तो सेम लॉजिक होता है वायरिंग में, यही जैसे प्रोग्राम में होता है वैसे ही सेम वायरिंग में होता है। जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है उसका एक यूज़ करते हैं और उसको स्टार्ट बटन के अक्रॉस लैच कर देते हैं। लैच मतलब जो स्टार्टिंग का कंडीशन है उसके ऊपर से आप जो कुछ ऑन कर रहे कॉइल, वो कॉइल का एक कॉन्टैक्ट स्टार्ट कंडीशन के अक्रॉस यूज़ करना, मतलब लैचिंग मेथड। अभी हमें इसे बंद करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉप बटन को प्रेस कर देंगे। सॉरी, स्टॉप बटन को मैंने प्रेस किया, मतलब वो NC का जो नॉर्मली कनेक्टेड उसका NC ब्लॉक था, क्या हो जाएगा, प्रेस करने के बाद ये ना हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। मैंने बटन दबा के छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद फिर से वो NC हो गया और PLC को सिग्नल आएगा तो क्या होगा, येनो का NC हो जाएगा। और ठीक है, इस तरह से हम उसको स्टार्ट, स्टॉप और लैच कर सकते हैं। समझो मेरा और एक इंटरलॉक है कि मोटर मेरा चलना नहीं चाहिए तो हम उससे क्या करेंगे, ये ऑनलाइन एडिट का मोड है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको यस बोलेंगे, ओके। सॉरी, ऑनलाइन एडिट हम सिमुलेशन में नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा प्रोग्रामिंग सिमुलेशन मोड से। अभी समझो कि एक कंडीशन है, एक वो समझो हमें एक टैंक है, टैंक में पानी रहेगा तभी मेरा मोटर चालू होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो समझो कि एक लेवल सेंसर लेते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक लेवल सेंसर लेते हैं। तो लेवल सेंसर का भी इंटरलॉक हम यहाँ पे लेंगे, LDX1, सॉरी 2 लिया था, पर ये तो मेरा स्टार्टिंग कंडीशन भी हो गया, और ये कंडीशन जाने के बाद मतलब जैसे ही पानी का लेवल कम हो जाता है तो मोटर बंद होना चाहिए, बराबर। तो ये मेरा लैचिंग स्टार्टिंग, नॉट ओनली स्टार्टिंग, ये स्टॉप का कंडीशन हो गया। मतलब ये जब भी लेवल मेरा कम हो जाएगा, लेवल का सिग्नल जाएगा, मोटर बंद होना चाहिए, तो मुझे क्या करने के लिए स्टॉप के लिए डालना पड़ेगा। तो लेवल का सिग्नल मुझे कंटिन्यूस चाहिए। समझो और एक बटन दिया है हमने, जैसे कि इमरजेंसी बटन,
के लिए मैंने एड्रेस लिया X3, मतलब इमरजेंसी को हम क्या किया, X3 इमरजेंसी स्विच X3 नंबर को कनेक्ट कर दिया। वो भी नॉर्मल एनसी रहते हैं। अभी और हम जाके कंपाइल करेंगे, सॉरी ये नहीं है, ये भी हमारा कंटिन्यूस कंडीशन हुआ है। स्टार्ट के लिए क्या डाल सकते हैं, समझो कोई और एक मोटर है, वो ऑन रहेगा तभी मेरा ये मोटर ऑन होना चाहिए, तो ऐसा कुछ कंडीशन है। खाली मोटर स्टार्ट होने के लिए मुझे वो कंडीशन चाहिए। सॉरी, स्टार्ट कंडीशन इंटरलॉक, समझो कंडीशन इंटरलॉक फॉर मोटर। खाली मोटर स्टार्ट करने के लिए मुझे एक इंटरलॉक चाहिए, मतलब इसका अगर X3 का इनपुट आता है तभी मेरा मोटर चालू होना चाहिए। पर बंद होने के लिए उसका कंडीशन है, बंद होने के लिए एक तो स्टॉप बटन रहेगा, मैन्युअली मैं जाके उसको बंद करूँगा, नहीं तो लेवल सेंसर का सिग्नल जैसे चला जाता है मोटर बंद होना चाहिए, बराबर। तो ये मेरा कंडीशन है। अगेन मैं सिमुलेशन मोड में जाता हूँ। ओके, ऑनलाइन गया, इसको पहले से हमने रन करके रखा था। लेवल सेंसर का सिग्नल आना चाहिए, मतलब लेवल वाटर का लेवल टैंक में होना चाहिए। लेवल का सेंसर का सिग्नल आता है, स्टॉप बटन भी नॉर्मली ऑन रहता है। और जब तक ये स्टार्ट कंडीशन इंटरलॉक फॉर मोटर, मतलब जब तक X3 का इनपुट नहीं आएगा, मैंने अगर स्टार्ट बटन प्रेस भी किया तो भी ये NC नहीं हुआ। ये NC है X0, X1, X2, मेरे सारे कंडीशन मैच हो रहे, बट X3 इज़ नॉट ऑन। ओके, तो इसका मुझे क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन है मेरा। तो मतलब X3 जब तक ऑन नहीं है तब तक मैं स्टार्ट बटन भी दबाऊंगा तब तक मोटर चालू नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, X3 का जो कंडीशन है वो कंडीशन आना चाहिए। अगर ये ऑन है तभी जाके मैं अगर X0 को स्टार्ट प्रेस करता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ तभी वो चालू होगा। अभी मेरे स्टार्टिंग के क्या है, दो कंडीशन है, मतलब एक का सिग्नल, मुझे ये दोनों का सिग्नल साथ में आना चाहिए तभी मेरा मोटर ऑन होगा, बराबर। अगर X0 का आता है X3 का नहीं आता है तो भी चालू नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आता है तो चालू नहीं होगा, मुझे दोनों साथ में रहेंगे, ऑन होना चाहिए तभी मेरा मोटर ऑन होगा। ठीक है, अभी ये सिग्नल चला भी गया तो मेरा मोटर ऑफ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये दो है मेरे स्टार्टिंग कंडीशन है, X0 और X3। और स्टार्टिंग कंडीशन के अक्रॉस मैंने क्या किया है, Y0 को पैरेलल में लिया है। तो और ये स्टॉप कंडीशन है, मैं मैन्युअली जाके इसको प्रेस करूँगा, नहीं तो समझो मोटर चालू है, टैंक में से वाटर ख़त्म हुआ है, तो होने के बाद क्या होगा, ये लेवल सेंसर का सिग्नल चला जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने स्टॉप बटन दबाया क्या, नहीं, तो लेवल सेंसर का सिग्नल जैसे चला गया मोटर बंद हो गया। तो इस तरह से हम स्टॉप जो कंडीशन है, लैचिंग जहाँ से हमने स्टार्ट कंडीशन के अक्रॉस में जो पैरेलल में हमने इसका एड्रेस लिया आउटपुट का, उसके बाद में जो हम स्टॉप के कंडीशन लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट का कंडीशन जो बीट ऑन करना है वो बीट स्टार्ट के कंडीशन के अक्रॉस लेते हैं और जो स्टॉप का कंडीशन है उसके बाद में लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको स्टार्ट स्टॉप करते हैं लैचिंग में। ओके, अभी ये हुआ लैचिंग मेथड। अब हम सीखेंगे अब सेट रिसेट। सेट रिसेट लॉजिक सीखे, ये मोस्ट प्रिफरेबल लॉजिक है इंडस्ट्री में, इसका ही ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। ये सेट रिसेट लॉजिक में सब समझो कि आपका लॉजिक एक 100 लाइन का है, उसमें से ज़्यादा 5-10 लाइन का जो लॉजिक है सेट रिसेट का यूज़ करते हैं। अभी सेम आप देखोगे कि X0 है मेरा, और जैसे ऑन होगा उसके ऊपर मुझे क्या करना है, मोटर को ऑन करना है। अभी मैं मोटर के लिए इधर दूसरा एड्रेस लेता हूँ, जैसे कि Y1, ये सेकंड मोटर है समझो,
एरर आ जाएगा क्योंकि मैंने Y1 इंटर करके प्रेस किया था। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है OUT स्पेस Y1, सॉरी इसको कॉइल लिया मैंने, सेट करना है तो मुझे SET लिखना पड़ेगा Y1। हमने सेट किया। अभी मेरे स्टार्टिंग कंडीशन है बराबर, तो मेरा स्टार्टिंग कंडीशन यहाँ पे क्या था, ये दो कंडीशन है स्टार्टिंग का, तो मैं x0 x3 लूँगा। ये दोनों कंडीशन जब साथ में आएगा तो ये Y1 स्टार्ट होगा। और सेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर एनी वन, मतलब हमारा ये दोनों में से अगर कोई भी सिग्नल आता तो मोटर बंद होता है बराबर। तो हम इसको सीरीज में लेंगे तो नहीं चलेगा, इसको हमको लेना पड़ेगा पैरेलल में। ठीक है, एक्स, ठीक है, मतलब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर आता है, सॉरी चला जाता है, चला जाने के बाद चाहिए ना हमें, तो इसको हम लेंगे NC, क्योंकि ये दोनों का सिग्नल नॉर्मली हमें आना चाहिए बराबर। सॉरी RST Y1। अभी समझो लेट से कि ये Y1 मेरा दूसरा मोटर है। अभी हम इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल किया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अभी फिर सिमुलेशन ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, यस, बाद में PLC रन मोड में। अभी ये नॉर्मली हमारा इसका सिग्नल आता है बराबर, सिग्नल आता है इधर, यहाँ पे दोनों को NC लिया है। स्टॉप बटन के पीछे तो हमारा NC है, मतलब X1 का इनपुट हमें कंटिन्यू आएगा। वाटर का लेवल रहेगा तो उसका भी सिग्नल कंटिन्यू आता रहेगा, मतलब ये NC का येनो हो जाएगा। येनो हुआ मतलब वो वाइट हो जाता है, मतलब आपको इधर कांटेक्ट तो NC दिख रहा है पर ये अभी नॉर्मली ओपन है। और जो NC होता है मतलब ग्रीन हो जाता है। अभी समझो ये इंटरलॉक मेरा ऑन है। ठीक है, आपको समझना कैसे है, NC मतलब सिग्नल पास हो रहा है, वो अगर उसके ऊपर ग्रीन दिखता है तो इसका सिग्नल यहाँ से यहाँ पास हो रहा है। ठीक है, हेलो। तो X3 पे हमने क्या किया था, ये इंटरलॉक है। जैसे मैं पुश बटन स्टार्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हुआ देखा, और इसको मैं फिर से छोड़ देता हूँ प्रेस करके तो उसका सिग्नल चला जाएगा, मतलब फिर ये ओपन हो गया। इस तरह से मेरा Y1 ऑन हो गया। अभी समझो कि जो मेरा स्टॉप बटन है उसका सिग्नल तो मुझे कंटिन्यू आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे NC लिया है तो अपोजिट हो जाता है। मतलब सिग्नल आ रहा है, मैंने NC लिया है तो अपोजिट हो गया, मतलब ये नो ओपन हो गया था। अभी जैसे मैं उसको प्रेस करूँगा तो सिग्नल जाएगा, वो जाने के बाद मतलब उधर ओपन हो गया तो इधर क्या होगा, फिर NC हो जाएगा जो कंडीशन मैंने लिया था। ओके, मैंने बटन प्रेस कर दिया था स्टॉप का तो उसका सिग्नल चला गया X1 का। तो चला जाने के बाद ये फिर मैंने जो लिया था इसका NC कॉन्टैक्ट, तो ये फिर ये NC हो गया क्योंकि इसका सिग्नल चला गया है। मैं बटन प्रेस किया, फिर से छोड़ दिया, सॉरी, फिर से उसको छोड़ने के बाद वो फिर PLC को सिग्नल आएगा स्टॉप का और मेरा ये कंडीशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, इस ये मेरा जैसे स्टार्ट दबाता हूँ मैं बटन तो ये ऑन हो गया। ठीक है, इसको मैंने इसको प्रेस करने के बाद उसका सिग्नल चला जाता है, फिर मैंने छोड़ने के बाद वो सिग्नल चला आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेट रिसेट लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, हमने लैचिंग मेथड देखा, सेट रिसेट का लॉजिक देखा। अब हम देखेंगे कि टाइमर कैसे काम करता है। समझो ये तो मेरे कंडीशन है सारे, और मुझे क्या करना है कि मोटर
को 3 कंडीशन देना है, मतलब लेवल, वाटर का लेवल अगर चला जाता है तो भी वो बंद होना चाहिए, नहीं तो मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ तो भी बंद होना चाहिए, नहीं तो मोटर चालू करने के बाद 5 सेकंड के बाद मुझे ऑटोमेटिक मोटर बंद होना चाहिए, और टाइमर के ऊपर। तो हम टाइमर कैसे यूज़ करते हैं इसमें, सॉरी, तो टाइमर के लिए हम क्या एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, टी से, T0, T1, T2 ऐसा। सेट रिसेट में हम उसको आउटपुट में 2-3 बार ले यूज़ कर सकते हैं, और एज अ कॉइल इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम टाइमर यूज़ करेंगे, तो मैं इसके पैरेलल जैसे मेरा मोटर ऑन होता है तो मेरा एक टाइमर ऑन करना है। डेल्टा में टाइमर लेने के लिए TMR, टाइमर का नंबर ले लेना, समझो मुझे T0 यूज़ करना है, ये मेरा पहला टाइमर है। और ये टाइमिंग डालने के लिए कांस्टेंट के लिए हम डालते हैं K, इसमें 10 K10 मतलब 1 सेकंड, मुझे अभी समझो कि 5 सेकंड लेने, तो K50 इंटर प्रेस कर देना। अभी जैसे T0 ऑन होता है मतलब उसका टाइमिंग वो कैलकुलेट करेगा, मोटर जैसे चालू होगा उसके साथ में इसको भी सिग्नल जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल में लिया है मैंने। तो जैसे ही टाइम ख़त्म होता है वो बंद हो जाएगा, हमें क्या करना है, मोटर को बंद करना है, मतलब Y0 को बंद करना है। तो हम इसका एक LDI मतलब NC कॉन्टैक्ट ले गए। ये स्टार्टिंग में तो चालू नहीं रहेगा, तो सप्लाई आगे पास होता रहेगा, और जैसे इसका टाइम ख़त्म होता है 5 सेकंड, तो NC का YN हो जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। हम देखते हैं टाइमर का यूज़ कैसे होता है। तो फिर से मैं गया ऑनलाइन मोड, क्लिक किया यस पे, सॉरी, ओके। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी क्या ये चालू नहीं हुआ, क्योंकि ये चालू नहीं हुआ, इसके पैरेलल में लिया तो दोनों साथ में चालू हो गए। ये मेरे कंडीशन नॉर्मली ऑन चाहिए, ये वाला इंटरलॉक मुझे ऑन चाहिए। अब मैं जाके सेट बटन दबाऊंगा और छोड़ दूंगा। देखो अब ये टाइमिंग स्टार्ट हुआ है, जैसे 50 होगा ये बंद कर देगा। आपने देखा इसको ऑटोमेटिकली उसने बंद कर दिया। फिर से मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ, बटन छोड़ देता हूँ, जैसे 50 हो जाएगा ये बंद हो जाएगा Y0 वाला, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, जैसे 50 होता है ये T0 को, मतलब जितना हमने इसमें टाइम डाला है इक्वल एक कैलकुलेशन, मतलब T0 का जो वैल्यू 50 हो जाएगा, 50-50 इक्वल हो गया, तो उसका जो NC कॉन्टैक्ट है क्या होगा, ओपन होगा। और ओपन होने के बाद ये ब्रेक करता है, मतलब ये अभी नॉर्मल जैसे इसको हम प्रेस करते हैं सारे NC हो गए, इसको सिग्नल नहीं आ रहा है और मैंने NC कॉन्टैक्ट लिया है, तो सप्लाई आगे पास करेगा, ऑन करेगा। टाइम ख़त्म होने के बाद NC का YN कर दिया तो क्या होगा, वो सर्किट को ओपन कर देता है और इसको बंद कर देगा। तो इस तरह से हम टाइमिंग यूज़ करते हैं टाइमर का। इस पर आप समझो ये मोटर के लिए मैंने T0 यूज़ किया, दूसरे मोटर के लिए T1 वो यूज़ करूँगा, T2 यूज़ करूँगा। इस तरह से आप अलग अलग एड्रेस अलग अलग आपके सीक्वेंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने X0 और X1 पहले मोटर के लिए यूज़ किया, दूसरे मोटर के लिए मैं X45 भी यूज़ कर सकता हूँ स्टार्ट स्टॉप के लिए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एड्रेस आपको यूज़ करने। ये हुआ टाइमर लैचिंग मेथड, रिसेट मेथड और टाइमर का यूज़। तो अब डाटा रजिस्टर का देखते हैं। समझो ये टाइम मुझे सेटेबल चाहिए, मेरे पास एक HMI है और HMI के ऊपर से मैं टाइमिंग डालूँगा, जितना टाइम मैं HMI के ऊपर सेट करूँगा उसके हिसाब से मोटर मेरा बंद होना चाहिए। मतलब एक ऑपरेटर है उसको इजीली वो टाइम चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर फॉर डाटा एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं, वैल्यू मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। समझो मैंने D200, आप कौन सा भी ले सकते हैं। अगर रिटेंटिव चाहिए तो आपको पहले जाके रिटेंटिव रेंज चेक करना पड़ेगा। रिटेंटिव रेंज मतलब कि मैंने एक बार सेट कर दिया, बाद में लाइट आए जाए वो वैल्यू जाना नहीं चाहिए, उसको हम रिटेंटिव रेंज बोलते हैं। अब ये डाटा रजिस्टर D200 रिटेंटिव है या नहीं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं सिंबॉलिक ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो D है रिटेंटिव रेंज में जाके D200 के ऊपर जो है हमारा रिटेंटिव है, तो मैंने 200 लिया है तो इट इज़ रिटेंटिव। मतलब ये सेट जो वैल्यू है इसके अंदर का लाइट आए जाए और रिसेट नहीं होगा। चलो फिर से हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिया, फिर से मैं उसको
ठीक है। अभी इसका वैल्यू है HMI, मतलब हम PLC और HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस, उसके ऊपर हम ये डाटा रजिस्टर का एक न्यूमेरिक एंट्री लेंगे, उसके ऊपर से ऑपरेटर उसका एंट्री करेगा। मैं अभी मेरे पास HMI नहीं है तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसका वैल्यू मैनिपुलेट करता हूँ, चेंज द प्रेजेंट वैल्यू, सेलेक्ट द D20। अभी समझो HMI के ऊपर मैंने 40 डाला है तो इधर 40 आ जाएगा, मतलब 40 इज इक्वल टू 4 सेकंड। अभी फिर से ये मेरा कंडीशन है, डिफ़ॉल्ट इसके सिग्नल आने चाहिए मुझे PLC पर, और ये मुझे मेरा सिग्नल कब आना चाहिए, मैं जब बटन प्रेस करता हूँ तब आना चाहिए, छोड़ने के बाद जाना चाहिए। मैंने प्रेस करके छोड़ा। इसमें आप देख रहे हो टाइमर में, जैसे इसमें मैंने 40 डाला था, टाइमर ने कैलकुलेट 40 कर दिया और मोटर को बंद कर दिया। इस तरह से हम डाटा रजिस्टर का यूज़ करते हैं, समझो। अभी मुझे क्या चाहिए, ये HMI के ऊपर अगर किसी ने 4 डाला तो इधर 4 सेकंड, मतलब डाटा फॉर्मेट अगर मुझे 4 सेकंड में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्टली D200 को यहाँ पे नहीं लूँगा, एक M1000, ये डेल्टा PLC का ऑलवेज ऑन बीट रहता है, सिस्टम बीट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन D200 इंटू K10 इंटू D202। फिर से कंपाइल करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, मतलब HMI पर अगर मुझे सेकंड के फॉर्मेट में चाहिए, मिली सेकंड के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मतलब HMI पे मैं 4 सेकंड, सपोज मुझे सेकंड में चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा 4 सेट करूँगा। और ये टाइमर को तो समझता नहीं है 4, उसको तो 40 समझता है, तो इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 10 और हो गया D202 में, और यहाँ पे हम D202 यूज़ करेंगे, मतलब टाइमर को क्या जाएगा, वो 40 जाएगा। मतलब HMI के ऊपर हमने 4 सेट किया पर टाइमर इंस्ट्रक्शन में कितना जाएगा, वो 40, तो हो गया 4 सेकंड। इस तरह से हम वो टाइमिंग जो चाहे मैं वो सेट कर सकता हूँ, उसके हिसाब से इधर सेकंड के फॉर्मेट में चला जाएगा। अभी हम एम बीट का कैसे यूज़ करते देखते हैं। लेट्स से कि ये Y0 है, मुझे बहुत अलग अलग कंडीशन पे ऑन करना है। अभी ये तो ये हुआ मेरा एक कंडीशन ऑन करने के लिए, और कुछ कंडीशन हो सकता है कि समझो ये पैनल के ऊपर बटन है और मेरा कुछ रिमोट स्टेशन है, वहाँ से भी मुझे इसको बंद चालू करना है, तो मैं उसका लॉजिक अलग से लिखूँगा और उससे भी मैं इसको ऑन करूँगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एम बीट के यूज़ करने, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत लेंथी ऐसा लॉजिक नहीं लिख सकते, तो अलग अलग लॉजिक लिखे गए, हमें भी समझ में आना चाहिए। और ठीक है, तो उससे हम यम से वाई को ऑन करेंगे। लेट्स से कि एक यम एड्रेस हमने यूज़ किया है M0, उससे हमने Y0 को ऑन किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे इसकी जगह पे M0 या M0, और ये इसको हम रीनेम करेंगे मोटर 1 ऑन बीट करके, मतलब ये बीट जैसे ऑन होगा मेरा मोटर ऑन होना चाहिए, ठीक है। अभी और एक लॉजिक था, सपोज मेरा कि दूसरा एक एड्रेस है, समझो एक 7 है, वो मेरा सेलेक्टर स्विच है। सपोज सेलेक्टर स्विच मतलब क्या, पुश बटन कैसा है कि जब तक हम उसको प्रेस करेंगे तब तक सिग्नल आएगा, नहीं तो जाएगा, और छोड़ने के बाद उसके रिवर्स हो जाएगा। और सेलेक्टर स्विच में कैसे होता है, हमने उसको ऑन कर दिया तो सिग्नल आएगा, उसको ऑफ कर दिया तो सिग्नल चला जाएगा। समझो हमने X5 एक एड्रेस लिया, उसके ऊपर से मतलब मुझे क्या करना है, एक पैनल के ऊपर 2 बटन है और एक बटन मेरा सेलेक्टर स्विच एक दूर है मशीन के पास, और पैनल दूर है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हम ये 2 कंडीशन है मेरा। पहला कंडीशन है हमें पैनल के ऊपर से उसको स्टार्ट स्टॉप करना है, और दूसरा कंडीशन है ये मशीन के ऊपर एक बटन है कि मोटर ऑन ऑफ करके। इसको कमेंट देने के लिए Ctrl+Alt+B प्रेस करते हैं, सॉरी, सेलेक्टर स्विच फॉर मोटर ऑन ऑफ, मतलब ये इसको हमने ऑन कर दिया तो कंटिन्यू ऑन रहेगा, ऑफ कर दिया तो ऑफ हो जाएगा।
और M1 लिया था मोटर 1 ऑन बीट, ये मेरा सेकंड बीट है और ये मेरा फर्स्ट बीट है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दो कंडीशन। अभी ऐसे मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, यम बीट का इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं। मतलब हम उसको ऑन करेंगे और उसके ऊपर से हम पैरेलल में सारे कंडीशन पैरेलल में डाल के ये मोटर को ऑन करेंगे। ठीक है, तो यम का आपको यूज़ कैसे करते हैं समझ में आया होगा। लेट्स कंपाइल इट अगेन, सॉरी। ये जब हम ऑनलाइन जाते हैं ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है, अगर एरर नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाएगा। ठीक है, अभी ये ऑनलाइन गया, आप देख सकते हो कि ये मेरे सारे कंडीशन थे। मुझे ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है, इसके ऊपर से मोटर मुझे डायरेक्ट ऑन चाहिए, चाहे उसका लेवल ऑर्डर का रहे ना रहे, मुझे खाली टेस्टिंग पर्पज उसको ऑन करना है और ऑफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे मेरा यम ऑन हो गया तो उसके जितने सारे येनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो जाएंगे। ये पहले येनो था मेरा, सॉरी ओपन था। जैसे ये M1 ऑन हुआ तो ये ग्रीन हुआ, मतलब एनसी हुआ, यहाँ से सप्लाई आगे गया और एक को चला गया। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन से हमने क्या किया, मोटर को ऑन किया। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई इंटरलॉक नहीं है, मुझे डायरेक्ट सेलेक्टर स्विच ऑन किया और मोटर ऑन हो गया, ऑफ किया कि ऑफ हो गया। पर यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे कंडीशन थे, मतलब ये हमारा सेकंड मोड है ऑपरेशन का और ये फर्स्ट। तो इस तरह से हम अलग अलग सिचुएशन हमें चाहिए कि फर्स्ट सिचुएशन जो है मुझे खाली मोटर को टेस्ट करना है वो घूमता है कि नहीं, और सेकंड कंडीशन में मुझे क्या है, ऑटोमेटिक चलाना है टाइमर के ऊपर, और उसके इंटरलॉक भी चेक करने हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा इधर 40 डाला इंटू 10, ये होगा 400, और ये 400 मतलब 40 सेकंड हो गया टोटल। तो HMI पे तो मैंने 40 डाला था, यहाँ पे 400 गया और सेकंड के फॉर्मेट में हो गया। तो इस तरह से हम डाटा रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, या हम एड्रेस का यूज़ करते हैं। ये PLC के जो इनपुट है उसके लिए X का एड्रेस, आउटपुट के लिए Y का एड्रेस। ठीक है, हमने क्या देखा कि लैचिंग कैसे करते हैं, अलग अलग कंडीशन से आउटपुट को ऑन कैसे करते हैं, यम का यूज़ कैसे करते हैं, यम रजिस्टर का टाइमर यूज़ कैसे करते हैं, डाटा रजिस्टर कैसे यूज़ करते हैं, सेट रिसेट कैसे लॉजिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे काउंटर का यूज़ कैसे करते हैं। समझो कि मोटर मेरा कितनी बार ऑन हुआ है और ऑफ हुआ है, ये मुझे देखना है और इसको ये HMI पे लेना है। तो हम क्या करते हैं, काउंटर का यूज़ करते हैं। लेट्स से कि सॉरी, तो हम क्या करेंगे, जब भी मेरा Y0 ऑन होगा उसके ऊपर से हम इसका पल्स लेंगे। पल्स मतलब क्या रहता है, 1 मिली सेकंड का पल्स जाता है। ठीक है, मतलब जब मेरा Y0 ऑन होगा तो उस टाइम पे मेरा एक हाई पल्स जाएगा काउंटर को, और बाद में कंटिन्यू अगर Y0 ऑन भी रहेगा उस कंडीशन में वो पल्स नहीं जाएगा, मतलब कोई कंडीशन है। LDP Y0 ले लिया। यहाँ पे काउंटर के लिए CNT यूज़ करते, काउंट CNT फॉर काउंटर इंस्ट्रक्शन, C फॉर काउंटर। उसमें से आप कौन सा भी यूज़ करते, लेट से मैंने इसका काउंटर 1 ले लिया, और एक डाटा रजिस्टर है D100 ले लिया, सॉरी मैंने K999 तक ले लिया। मुझे क्या चाहिए, ये K99 क्या है, एक कांस्टेंट है। समझो कि काउंटर 1 की वैल्यू, मतलब मेरा मोटर Y0 999, मतलब 999 बार अगर ऑन हो गया, ऑन ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में मेरा काउंटर C1 ऑन हो जाएगा, और उस कंडीशन के बाद मेरा मोटर चालू नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे कंडीशन चाहिए। सपोज अभी के लिए हम एक 2 लेते हैं, फिर और इधर एक इंटरलॉक लेंगे LDI मतलब ENC, इसका लेंगे काउंटर का। जब मेरा काउंटर ऑन होगा तो ये नीचे का दो कंडीशन जो है हमारा, इसके ऊपर से मेरा मोटर ऑन नहीं होगा क्योंकि काउंटर डन हुआ है। ठीक है, अभी कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया, फिर से ऑनलाइन चले गए हम।
ठीक है। अब देखो, ये पहले कंडीशन से मैंने उसको ऑन किया, फिर से ऑफ किया। एक बार ऑन ऑफ हुआ तो ये काउंटर में क्या हुआ, उसने काउंट कर लिया 1। अभी भी वो नॉर्मली एनसी है। अभी एनसी का ये नॉर्मली ओपन कब होगा, जब ये C1 की वैल्यू 2 और ये सेटिंग वैल्यू 2 है तो इक्वल हो जाने के बाद क्या होगा, ऑन होगा। आपको देखना है तो देखो, ये देखो मैंने मोटर को ऑन किया। ऑन करने के बाद इससे ये ऑन हुआ था हमारा, और 1 मिली सेकंड के अंदर इसने एक इसको पल्स दे दिया तो इसका वैल्यू 2 हो गया। इसकी वजह से ये ऑन हुआ। ऑन होने की वजह से इसका एनसी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन, मतलब वाइट हुआ है तो ये नॉर्मली ओपन हो गया। और मेरा ये बीट ऑन होने के बाद भी ये मोटर को चालू नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो काउंटर का इस तरह से हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे दोबारा से इसको चालू करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के लिए मैं एक पैनल के ऊपर रीसेट बटन दूंगा, उस रीसेट बटन से उसको रीसेट भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, रीसेट कैसे करते हैं हम आपने देखा है नीचे, ये रीसेट Y1 की जगह पे हम C1 लेंगे और HMI से एक बटन लेंगे, नहीं तो पैनल पे एक बटन लेंगे, उसका एड्रेस से हम इसको क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। जब रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मेरा मोटर स्टार्ट स्टॉप होगा कंडीशन के ऊपर से। अभी यहाँ से हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी रीसेट कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद ये 0 हो जाएगा, फिर से मैं इसको ऑन कर पाऊँगा। इस तरह से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेल्टा PLC में एड्रेसिंग यूज़ करते हैं। इनपुट के लिए X से स्टार्ट करते हैं, आउटपुट के लिए Y से एड्रेस स्टार्ट होता है। मेमोरी बीट और इंटरमीडिएट लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि M1 यहाँ यूज़ किया है, यहाँ यूज़ किया है। इसका कोई हार्डवेयर पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब इससे ऊपर हमें Y का एड्रेस ऑन करेंगे तभी मेरा हार्डवेयर का जो इनपुट आउटपुट है ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा, लैचिंग लॉजिक देखा, सेट रीसेट का लॉजिक देखा, टाइमर देखा, काउंटर देखा, डाटा रजिस्टर का कैसे यूज़ करते हैं वो देखा, मेमोरी बिट का कैसे यूज़ करते हैं वो देखा, और डेल्टा PLC में लैच बीट कैसे चेक करते हैं वो भी देखा। ठीक है, इस तरह से हम डेल्टा PLC में लॉजिक लिख सकते हैं और रजिस्टर अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग रजिस्टर होते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और सिमुलेशन का भी आपने देखा कि डेल्टा PLC में सिमुलेशन कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि डेल्टा PLC में समझो अभी सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, मुझे PLC में लॉजिक डाउनलोड कर रहे हैं यही, और मैंने मेरे PLC के लिए इनपुट आउटपुट के हिसाब से ये कनेक्ट किया है, X1 X0 सॉरी X0 X1 X2 ये सब हार्डवेयर को कनेक्ट कर दिया है। और ये लॉजिक मुझे PLC में डाल के HMI पे डाल के चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, हमें ऑप्शन में जाना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन सेटिंग पे क्लिक करते हैं। हमारे पास अलग अलग मेथड है PLC के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। किसी किसी PLC को RS-232 मेथड पोर्ट होता है, किसी PLC को ईथरनेट पोर्ट होता है। जिस टाइम हम ईथरनेट पोर्ट वाला PLC यूज़ करते हैं मॉडल और हमारे पास ईथरनेट केबल रहता है तो हम ईथरनेट सेलेक्ट करेंगे। अगर RS-232 रहेगा तो RS-232, और ये HMI के थ्रू हम इसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग केबल नहीं है और PLC HMI कनेक्टेड थ्रू द RS-485 लिंक है तो हम डायरेक्ट HMI को केबल USB लगा के HMI थ्रू PLC का कम्युनिकेशन ये मेथड यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेट्स से कि मेरे पास केबल है RS-232 का, मैंने PLC को कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैंने केबल कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे मुझे कॉम पोर्ट दिखाता है। अभी मेरे पास एक केबल है डेल्टा का, मैं मेरे लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ। अब अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद कॉम पोर्ट दिखाएगा, यू कैन सी दिस। इस तरह से कॉम पोर्ट दिखाया। यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और ऑटो डिटेक्ट पे। अभी मैंने कोई हार्डवेयर सॉरी खाली प्रोग्रामिंग केबल कनेक्ट किया है पर PLC नहीं कनेक्ट किया है, इसलिए वो ऑटो डिटेक्ट करने के बाद PLC का नहीं दिखाएगा। अभी मैं ऑटो डिटेक्ट करूँगा, एक फेल टू कम्युनिकेशन का
पॉपअप आएगा। अगर पीएलसी को कनेक्ट किया होता, पीएलसी को पावर सप्लाई दिया होता, पीएलसी ऑन होता, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डन का मैसेज आता। बाद में हम उसको ओके पे क्लिक करते और ये डाउन एरो है राइट टू पीएलसी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाता, पीएलसी में डाउनलोड हो जाता। ठीक है, सेम अगर पीएलसी का प्रोग्राम हमें रीड करना है तो हम ये अप वाला एरो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो पीएलसी का प्रोग्राम लैपटॉप में आ जाएगा। इस तरह से हम डेल्टा पीएलसी में लॉजिक लिख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, उसका रिटेंटिव रेंज चेक कर सकते हैं, अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। डेल्टा में प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और यही मेथड सारे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं, खाली कंडीशन अलग अलग रहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, I will see you in next video.